हमारी 7 चक्र यात्रा के 5वें दिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं योगा विद प्रीति रावत। क्या आप अक्सर अपनी बात को रखने में झिझक महसूस करते हैं या आपको लगता है कि लोग आपकी बातों को गलत समझेंगे, या आपको गले में प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की समस्या रहती है, या आप अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाने की वजह से हमेशा अपने गले में चोक महसूस करते हैं? अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब है। तो आज हम बात करेंगे अपने 5वें चक्र, 5वें ऊर्जा केंद्र यानी कि विशुद्धि चक्र के बारे में। ये वो स्थान है जहां से हम अपनी बातों की सच्चाई को दुनिया के सामने रखते हैं। ये चक्र हमारे कंठ के थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के पीछे यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ओब्लांगाटा का जहां पर मिलन होता है, उसी स्थान पर इस चक्र का स्थान है। इस चक्र को सांकेतिक चित्र में 16 कमल की पंखुड़ियों के द्वारा दर्शाया जाता है। इन 16 पंखुड़ियों में अ से लेकर अह तक के सभी स्वरों का वर्णन किया गया है। इस चक्र की जो ग्लैंड है वो थायराइड और पैराथायराइड है। इस चक्र का न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है। इस चक्र का रंग नीला है। इस चक्र का बीज मंत्र हम है। इस चक्र के बीजवाहक सफेद हाथी है। इस चक्र के देवता पंचमुखी वाले सदाशिव है। विशुद्धि चक्र की शक्ति शाकिनी है। इस चक्र का लोक जन है। इस चक्र का तत्व आकाश है। इस चक्र का गुण शब्द है। इस चक्र की वायु उदान है। विशुद्धि चक्र की ज्ञानेंद्री कर्ण है और इसकी कर्मेंद्री कंठ है। वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। विशुद्धि चक्र सीधे हमारे थायराइड ग्रंथि से जुड़ा है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक रूप से ये चक्र गाबा नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से प्रभावित होता है। गाबा हमारे दिमाग को शांत रखता है और तनाव को कम करता है। जब विशुद्धि चक्र संतुलित होता है तो हमारी आवाज में स्थिरता और मन में शांति होती है। अगर गाबा का स्तर बिगड़ जाए तो व्यक्ति बोलने में घबराता है या बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। अब हम समझते हैं कि विशुद्धि चक्र जब हमारा असंतुलित होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। मानसिक लक्षणों की बात करें तो झूठ बोलना, इंसान सबसे पहले झूठ बोलना शुरू करता है। अपनी बात न कह पाना, दूसरों की बात न सुनना, अपशब्द का प्रयोग ज़्यादा करना और विचारों को दबाए रखना। शारीरिक लक्षण की बात करें तो थायराइड में आपको हाइपो और हाइपर दोनों ही कंडीशन मिल सकती है। आपके गले में खराश हो सकती है, आपके नाक में दर्द हो सकता है और आपके टॉन्सिल हो सकते हैं, आपके जबड़े में दर्द हो सकता है, आपके कानों में कोई समस्या हो सकती है। अब हम जानते हैं योग द्वारा हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, या फिर हम ये समझें कि योग द्वारा हम अपने विशुद्धि चक्र को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। तो योग की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो योग में सबसे पहला जो नियम है वो है षटकर्म। षटकर्म में हम नेति का अभ्यास कर सकते हैं, नेति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेति जो होती है सूत्र नेति या जल नेति, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले जल नेति का अभ्यास करें, उसके बाद आप सूत्र नेति का अभ्यास करें। सूत्र नेति और जल नेति मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि सूत्र नेति और जल नेति ऐसे अभ्यास हैं जो जल नेति स्पेशली सूत्र नेति के लिए ये कहा गया है कि जत्रु से ऊपर के, जत्रु मीन्स ये कॉलर बोन जो होती है उससे ऊपर के जितने भी रोग होते हैं वो हमारी सूत्र नेति दूर करती है। तो क्योंकि हमारा विशुद्धि चक्र का जो स्थान है वो यहाँ पे है कंठकूप के पास, तो ये भी हमारा जत्रु से ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि जो सूत्र नेति है वो इस विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने में सहायक हो सकती है। सूक्ष्म व्यायाम की बात करें तो सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा संचालन क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रभावी है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। और उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया का हम अभ्यास कर सकते हैं। इसके नाम में ही उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया है। विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है इस क्रिया से, तो इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम जानते हैं कि हम इसमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक बात हमें ये समझनी है कि जिस भी आसन के अभ्यास में हमारे गले की मांसपेशियों में खिंचाव आए और हमारे गले की मांसपेशियों में दबाव आए, वो सारे ही अभ्यास हमारे विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसमें सबसे पहला जो अभ्यास मैंने
तो बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट अभ्यास इसमें बताए हैं। सबसे पहला आसन है सिंहासन। सिंहासन को आपको गर्जना के साथ करना है। जब आप सिंहासन सिंह गर्जना के साथ करेंगे तो आपके यहाँ पे घर्षण होगा। जब आपके यहाँ पे घर्षण होगा तो आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सक्रिय होंगी और हमारा विशुद्धि चक्र सक्रिय होगा। इसके बाद दूसरे अभ्यास की अगर हम बात करें तो दूसरा अभ्यास है हमारा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन बहुत ही सुंदर आसन है। ये ना सिर्फ आपके गले की मांसपेशियों में खिंचाव और दबाव लेकर आएगा, बल्कि आपके मेरुदंड को भी सक्रिय करेगा, आपके मेरुदंड में ऊर्जा का संचार करेगा। तीसरे आसन की बात करते हैं। तीसरा आसन हमारा है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन हमारे गर्दन के लिए या हमारे विशुद्धि चक्र के लिए अमृत के समान है। इस आसन को बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण की तरह विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे बिंदु रस का क्षय होने से भी रोकता है। अगला अभ्यास है हलासन। हलासन ना सिर्फ हमारे गर्दन और हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा के ऊपर दबाव बनाता है, बल्कि हमारे कंधों में और हमारे गर्दन वाले हिस्से में रक्त के संचार को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ हलासन हमारे गर्दन में, यानी कि हमारा जो चिन लॉक लगता है उस समय हमारे गर्दन में ये दबाव बनाता है, जो कि हमारे विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। इसके बाद अंतिम आसन हमारा 5वां जो आसन है वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन आपके गले में खिंचाव लाएगा, गले की मांसपेशियों में खिंचाव लाएगा, जिससे ना सिर्फ आपका तनाव दूर होगा बल्कि आप चिंता से भी मुक्त हो जाएंगे। और ये आपके हार्ट रीजन के साथ साथ आपके थोरेसिक और आपके कंठ वाले प्रदेश में भी खिंचाव लाएगा। तो ये आसन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके अलावा बहुत सारे बाकी के, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाकी जो आसनों का अभ्यास है वो भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिन आसनों में आपके गले में दबाव और आपके गले में खिंचाव आए वो आसन विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए अच्छे अभ्यास हैं। अब हम आते हैं प्राणायाम के पास। प्राणायाम में सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को जब आप उज्जाई श्वसन के साथ करते हैं तो आपके गर्दन में, आपके गले में ऊष्मा पैदा करेगा और घर्षण पैदा करेगा, जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और हमारा विशुद्धि चक्र सक्रिय होगा। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपके दिमाग को शांत रखेगा, तनाव को दूर रखेगा, जिससे आप अपने विचारों में अधिक स्पष्टता ला पाएंगे। अब हम बात करते हैं मंत्र साधना की। मंत्र साधना में आप या ध्यान साधना में आप 21 बार हम का जाप करेंगे। जब भी आप हम का जाप करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ध्यान है वो विशुद्धि चक्र के पास रहे। विशुद्धि चक्र का स्थान आपको पता है, हमारे कंठकूप के पास एकदम पीछे मेडुला ऑब्लांगाटा और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे मिलते हैं वही हमारा, यानी कि इस साइड पीछे की तरफ, यहाँ से जब आप पीछे लेकर जाएंगे तो एकदम यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र का स्थान है। तो वहीं पर आपको ध्यान लगाकर 21 बार या 51 बार हम का जाप करना है। अब बात करते हैं संकल्प की। संकल्प में आपको इस वाक्य को दोहराना है, मेरी आवाज़ शक्तिशाली है, मैं अपनी सच्चाई को निडरता से और प्यार से सबके सामने रख सकती हूँ। इस वाक्य को आपको दोहराते रहना है। अब हम जानते हैं आहार के बारे में। क्योंकि इस चक्र का रंग नीला माना गया है, तो नीले रंग का जो भी आहार है वो इस चक्र को आकर्षित करता है। इसके अलावा आप हर्बल चाय का उपयोग भी कर सकते हैं, आप शहद का उपयोग भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी फूड और फ्रूट्स में जितने भी नीले रंग के आहार हैं या फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये था हमारा विशुद्धि चक्र। आई होप आपको विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आज्ञा चक्र के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।